नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हाथ उठाने में कंधे में दर्द हो रहा है या हिलाने में जाम जैसा महसूस होता है या आप हाथ ऊपर ले जाते हैं तो आपका हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको कंधा जाम या फ्रोजन शोल्डर की कुछ आसान असरदार एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, जिनको आप घर बैठे बिना किसी मदद के खुद कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट और एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं हूं आपका अपना फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर महमूद अहमद, फिजियोवैदिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, लखनऊ। जब आपका कंधा जाम होना शुरू होता है तो शुरुआत में आपको कंधे में अकड़न बनी रहती है और आपको लगता है कि आपका हाथ थोड़ा सा उठाने में दर्द बना रहता है, लेकिन धीरे धीरे आपके हाथ की जो रेंज है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है और एक समय ऐसा आता है कि आपका हाथ इसके ऊपर जाता ही नहीं है। तो आज मैं जो आपको एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही आसान है और इसको आप बहुत ही आसानी से घर पे कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए आपको मैं एक्सरसाइज के बारे में बताता हूँ। तो कोशिश करिए कि आप वीडियो को देखते हुए एक्सरसाइज करिए, क्योंकि जब आप वीडियो देख के एक्सरसाइज करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा और आप पे एक्सरसाइज भी होती जाएगी। तो सबसे पहले आपको जो एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप बेड पे बैठ जाइएगा। बैठने के बाद अब आपको करना क्या है कि अपने कंधे का रोटेशन करना है। आप देख रहे हैं कि मैं कंधे को आगे से ले जाते हुए पीछे क्यों ले जा रहा हूँ। इसको आप लगभग 20 से 25 बार करिए। जब आप इस तरह करते हैं तो आपकी जो गर्दन की मांसपेशियां होती हैं और कंधे की मांसपेशियां हैं, इसका मूवमेंट होता है। क्योंकि जब लोगों का कंधा जाम होता है तो यहाँ की मांसपेशियां और पीठ की मांसपेशियां इन्वॉल्व होती हैं, तो इसको ढीला करना बहुत जरूरी होता है। ये जितनी ढीली होंगी आपके कंधे के दर्द में आराम मिलेगा और आपका कंधा ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो शुरुआत में पहले आपको इस तरह करना है। इसके जब 15 से 20 रिपीटेशन हो जाए तो फिर आपको उल्टा इस तरह करना है। देखिए, जब आप इस तरह करेंगे तो पूरा कंधा, पूरा स्कैपुला का मूवमेंट होगा और आपके कंधे में जो दर्द हो रहा है उसमें आपको तुरंत आराम मिलेगा। अब दोस्तों, आपको जो अगली एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप अपने दोनों हाथों को अपने कंधे पे इस तरह रख लीजिएगा। इस रखने के बाद आपको करना क्या है कि अपने कंधे को बाहर की ओर जितना ले जा सकें ले जाइए और अपने सीने को आगे ले आइए और इसी पोजीशन में 5 सेकंड तक होल्ड रखिए। 1 2 3 4 5। फिर आपको अपने दोनों कोहनियों को आपस में मिलाने की कोशिश करिए। ये जाएगा थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब शुरू में कंधा जाम होता है तो ये पूरा कोहनी मुड़ेगी नहीं। तो आप जितना ले आ सके, जैसे आपका इतना ही जा रहा है, तो इसी पोजीशन में आप 5 सेकंड तक होल्ड रखिए। 1 2 3 4 5। फिर आप जितना पीछे की ओर ले जा सके ले जाइए। इसी तरह आपको इसके 10 से 15 रिपीटेशन करने हैं। देखिए, जब आप ये करते हैं तो कंधे के यहाँ पे काफी खिंचाव आता है, क्योंकि कंधा जब जाम होता है तो यहाँ पे की जो नसें होती हैं बहुत टाइट हो जाती हैं। तो ये जितनी ढीली होंगी, कंधे में जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है वो धीरे धीरे बढ़ेगी और जो कंधे में जो सूजन आ जाती है दर्द के मारे, वो सूजन कम होगी। दोस्तों, अब आपको जो तीसरी एक्सरसाइज करनी है, इसीलिए आप बैठे रहिएगा। और जैसा कि मैं मानता हूँ कि मेरा ये कंधा जाम है, तो आपको करना क्या है कि आपका जो नॉर्मल हाथ है उस नॉर्मल हाथ को अपनी अफेक्टेड कोहनी पे इस तरह पकड़ लीजिएगा और हाथ को हल्का सा ऊपर कर लीजिएगा। कंधा जाम है, हो सकता हो आपका कंधा ऊपर न जाए, तो जितना आपका जा सकता है उतना ले जाइए। फिर इसको आपको इस तरह पकड़ना है और पकड़ने के बाद अब अपने नॉर्मल हाथ से अंदर की तरफ खींचना है। जितना आप ले जा सके ले जाइए। हो सकता हो इसको खींचने में थोड़ा सा दर्द हो, थोड़ा सा बर्दाश्त करिएगा, क्योंकि जब दर्द होता है तो नसें खींचती हैं, तो जितना दर्द आप बर्दाश्त करेंगे उतनी जल्दी आपका कंधा खुलेगा। तो तरीका यही है। तो आपको करना यही है कि आपको जितना खींच सके खींचेगा और 5 सेकंड इसी पोजीशन में रखिएगा। 1 2 3 4 5 फिर ढीला छोड़िएगा। फिर आपको, जैसे कि आप पहले आप यहाँ तक गए थे, अब आपको थोड़ा सा और स्ट्रेच करना है, थोड़ा और रेंज बढ़ानी है और इसी पोजीशन में 5 सेकंड होल्ड रखिए, फिर ढीला छोड़िए। ऐसे धीरे करते करते आप जितना अंदर ले जाएंगे आपके कंधे की नसें खुलेंगी और कंधे के जो दर्द हो रहा है उसमें आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को भी आपको लगभग 10 से 15 बार करना है। दोस्तों, अब आपको जो चौथी एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप अपने दोनों हाथों को, उंगलियों को फंसा लीजिएगा। फंसाने के बाद आप अपने दोनों हाथ को जितना ऊपर ले आ सकें, क्योंकि कंधा जाम है, हो सकता हो आपका हाथ पूरा जाए ना, तो जहाँ तक ले आ सके
ले जाइए। जैसे कि मेरा हाथ यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जाने के बाद आप 5 सेकंड तक होल्ड रखिए। होल्ड करने के बाद अब आपको करना क्या है कि अपनी कोहनी को मोड़ते हुए अपने हाथ को इस पोजीशन में कर लीजिए और अपनी कोहनी को टाइट कर लीजिए और इसी पोजीशन में आप 5 सेकंड तक होल्ड रखिए। 1 2 3 4 5, फिर ढीला छोड़िए, वापस लाइए, फिर नीचे ले आइए। अब आपको इसके बाद क्या करना है कि हाथ को थोड़ा सा और ऊपर ले जाना है और ऊपर ले जाने के बाद फिर आपको फिर इस तरह अपनी स्ट्रेच करना है। तो ऐसे धीरे करते करते आपका हाथ जितना ऊपर ले जा सके ऊपर लेते जाइए। आप खुद देखेंगे कि आपका कंधा 7 से 10 दिन में पूरा खुल गया है, क्योंकि जब आप हाथ को इस तरह करते हैं तो आपकी जो नसें होती हैं उस पर एक्स्ट्रा स्ट्रेच आता है और जितना स्ट्रेच आएगा कंधे की नसें ढीली होंगी और कंधे के दर्द में आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को आप लगभग 10 से 15 बार करिए। दोस्तों, आपको जो 5वीं एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप अपने घर के बेड पे या टेबल हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि टेबल की हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है, ऊंची होती है, तो उस पर ये एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से होगी। करना क्या है कि आप अपनी कोहनी को सीधा रखिएगा और अपने हाथ पे एक कपड़ा रख लीजिएगा, टॉवेल हो कोई भी कपड़ा हो, आप उसको इस तरह कर लीजिएगा और उसको आपको अपने हाथ पे पकड़ लेना है। अब आपको अपनी कोहनी सीधी रखनी है, फिर आपको दाएं बाएं जितना आप ले आ सके ले जाइए। जैसे कि आप घर पे सफाई कर रहे हैं, देखिए जब आप इस तरह मूवमेंट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि कंधे का रोटेशन मूवमेंट हो रहा है और कंधे का रोटेशन मूवमेंट जितना होगा, कंधा जो आपका जाम है, जो कंधे में सूजन है और सूजन की वजह से जो यहाँ की नसें अकड़ी हुई हैं वो ढीली होंगी और कंधे के दर्द में आराम मिलेगा। ये एक्सरसाइज इतनी इजी है कि आप इस एक्सरसाइज को आप दिन भर कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको अगली एक्सरसाइज करनी है, इसके लिए आपको करना क्या है कि अपने बेड के एज पे या जो आपके घर में टेबल है इसके एज को इस तरह पकड़ लीजिएगा। पकड़ने के बाद अब आपको करना क्या है कि अपने हाथों पे पूरा प्रेशर देना है और इसी को आप रोके रखना है। देखिए जब आप यहाँ पकड़े हुए हैं और नीचे लटक रहे हैं तो पूरा प्रेशर आपके कंधे पे आ रहा है और इस तरह जब आप करेंगे तो जो नसें हैं वो खिंचाव आएंगी और जितनी नसें खींचेंगी आपके कंधे में आराम मिलेगा। दोस्तों, अब आपको जो सबसे आखिरी में एक्सरसाइज करनी है, ये एक्सरसाइज थोड़ी टफ होती है। इस एक्सरसाइज को करने में थोड़ा दर्द ज़्यादा होता है, तो शुरुआत में हो सकता हो आप ये एक्सरसाइज ना कर पाएँ, कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद करिएगा। इसके लिए आपको एक टॉवल लेनी है और आपका जो हाथ अफेक्टेड है, जैसा कि ये मेरा हाथ अफेक्टेड है, ये कंधा मेरा जाम है, इसको आप जितना पीछे ले आ सके ले जाइएगा। जैसा कि आपका हाथ यहाँ तक जा रहा है और इस तौलिए के एक सिरे को आप नॉर्मल हाथ से पकड़ लीजिएगा, दूसरे सिरे को आपको इस तरह पकड़ लीजिएगा। अब आपको करना क्या है कि ऊपर वाले हाथ से, जो आपका नॉर्मल हाथ है, उससे आपको नीचे वाले हाथ को ऊपर हल्का सा खींचने की कोशिश करिए और जब आपको लगे कि पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसी पोजीशन में होल्ड रखिए 5 सेकंड तक के, फिर वापस जाइए। फिर आपको इससे पहले जो आप जिस रेंज तक गए थे इससे थोड़ा सा और ऊपर जाइए, 5 सेकंड तक होल्ड रखिए, वापस जाइए। इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा दर्द होता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, लेकिन ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव होती है, खासकर महिलाओं के लिए। वो महिलाएं जो अपने अंडर गारमेंट्स पहन नहीं पाती हैं, ये एक्सरसाइज आप करेंगी तो धीरे धीरे आपके हाथ पीछे आने लगेगा और आपके कंधे के दर्द में आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 10 से 15 बार करिए। दोस्तों, मैंने आपको जो एक्सरसाइजेस बताई हैं, इन एक्सरसाइज को आप ध्यान देकर दिन में 2 बार करिए। आप खुद देखेंगे कि लगभग 7 से 10 दिन के अंदर आपका कंधा पूरा खुल गया है। और कभी कभी कुछ लोगों को एक्सरसाइज करने में दर्द होता है, तो परेशान ना होइए, आप अपने घर पे हीटिंग पैड से सिकाई कर लीजिएगा। सिकाई आपको बहुत तेज़ नहीं करनी है, मीडियम आंच पे करनी है और लगभग 10 से 15 मिनट करनी है। और अगर आपके घर में कोई दर्द निवारक तेल है या जेल है, आप उसको भी लोकली अप्लाई करके वक्ती तौर पे कंधे के दर्द से आराम पा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बटन जरूर दबा दिए, कमेंट डालिए, क्योंकि कमेंट आप जब डालते हैं तो मुझे और मेरी टीम को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और शेयर ज़रूर करिए, शेयर खासकर उन लोग करिए जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं और जो कंधे के दर्द से परेशान हैं। अगर आप उनको शेयर करेंगे तो उनकी भी मदद हो सकती है। फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।